नीट के एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथेंड होने चाहिए, तो ये तो वेल नोन फैक्ट है, सभी जानते हैं। तो जो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं वो चीज बता के मैं आपको पकाने नहीं वाली हूँ। मैं बस अभी इस 10 मिनट के वीडियो में पिछले साल क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके फिजिक्स सेक्शन के एनालिसिस की हेल्प से बस एक नंबर तक पहुंचना चाहती हूँ कि कितने क्वेश्चन हर साल फिजिक्स की सेक्शन में पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जो बिल्कुल कंसेप्चुअल है। मैं अभी उन क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जिन क्वेश्चन को पढ़ते ही 10 सेकंड के बाद बच्चे को पता हो, या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के बाद बच्चे को पता हो कि आंसर क्या होगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा डायरेक्ट है, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल है। बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बॉम्ब बात तो ये है कि अभी सैटरडे को इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं 10 घंटे का मैराथन लेने वाली हूँ। इसके अंदर 3 चैप्टर्स, रोटेशन मैकेनिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट करेंगे। ये 3 चैप्टर्स मैंने ऐसे पिक किए हैं कि इन 3 चैप्टर्स के ऊपर पिछले 10 सालों में 72 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 28 मार्क्स को गारंटी कर सकते हैं। बेसिकली देखो, जब मैं कंसेप्ट्स के बारे में बात करूं तो कंसेप्ट्स का अलग रोल आता है बायोलॉजी में, अलग रोल आता है फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसेप्ट्स की बात करूं फिजिक्स में, तो जनरली वो प्रोसेस जो है ना आंसर तक पहुंचने के लिए, वो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। जस्ट आपको पता है कंसेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर तक पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां पर स्टेप 2 भी आता है कि आप उस कंसेप्ट के साथ मैथमेटिक्स को मिक्स करो, मैथमेटिकल फॉर्मूला को लेके आओ, मैथमेटिकल नॉलेज को लेके आओ और फिर आंसर तक पहुंचो। तो मैं अभी उन क्वेश्चंस को साइड में रख के सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बिल्कुल टू दी पॉइंट है, जो बिल्कुल डायरेक्ट है। जैसे कि मान लो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैसे चेंज होगा, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर की वजह से डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, अगर मैं 2022 की एनालिसिस लूँ ना, तो यहाँ पर इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं 12 क्वेश्चन की बात करूं और इसका 4 गुना कर दूं तो वो मेरे 48 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये 48 मार्क्स वो है जो तो आप डेफिनेटली इनको अपनी पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं। मानो कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाए, फिर कोई आंसर गलत हो जाए, या मैथमेटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स थी तब आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक ना पहुंच पाए, वो समझ आता है। लेकिन यार अगर फिजिक्स के सेक्शन में अगर ये वाले क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो मैं बोलूंगी तो लानत है। तो ये वो मार्क्स हैं जो आप सिक्योर कर सकते हैं बड़े आसानी से। बस बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो मेजर फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। जो ग्राफ्स हैं उनको एटलीस्ट हर महीने में एक बार देख लिया करो, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको आप अपनी नोट्स के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि 48 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 180 मार्क्स के लिए भी एम कर रहे हैं तो तुम देख पा रहे हो काफी ज्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 25 पॉइंट समथिंग % हो गया। तो 25% मार्क्स तुम्हारे सिर्फ कंसेप्ट से बन रहे हैं। उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं 2022 से अब अगर मैं 2021 में जाती हूँ, ये देखो 2021 में जाती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो? 10 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? 10 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स हो गया बच्चों। हल्के में मत लो इन 10 क्वेश्चन को, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो मतलब ये वो मार्क्स हैं जो तो बिल्कुल आपकी जेब में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये वो मार्क्स हैं कि अगर आपकी मैथमेटिकल स्पीड भी कम है, अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत भी आती है, तो भी इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मतलब मैथमेटिक्स की हेल्प से अगर आप 100 मार्क्स और ले आते तो वो आपके 140 मार्क्स हो गए। तो जब भी ऐसे एम करो ना कि हमें फिजिक्स में मानो आपने एम लेके चले 160 मार्क्स लेके आएंगे, तो उनमें से 40 घटा देना, क्योंकि एक्चुअली में जो फिजिक्स तुम्हारी लग रही है ना, जो मैथमेटिक्स लग रही है, जो एक्चुअल फिजिक्स जैसे बायोलॉजी से डिस्टिंक्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिस्टिंक्ट है, वो जो रीजन है उस 160 में से 160 का नहीं है, 120 का है। तो तुम्हें वो वाले मार्क्स सिक्योर करने हैं। और वो वाले मार्क्स कैसे सिक्योर करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करना आएगा, उतना ही कम टाइम लगेगा, उतनी ही एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। 2020 के ऊपर चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन, समझते हो? 11 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब ये मार्क्स तो इंश्योर्ड है, ये तो तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तुम्हें बस इनसे ऊपर मेहनत करनी है।
बार बार नोट्स को रिविजिट करोगे ताकि ये मार्क्स इंश्योर हो जाए, और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओगे ताकि इनसे ऊपर का काम हो पाए। उसी तरीके से अगर मैं और पिछले 4 सालों में जाऊं तो 2019 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 10 क्वेश्चन, 2016 में 11 क्वेश्चन। मतलब तुम 10 क्वेश्चन तो लेके चल ही सकते हो, है ना। मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे मिनिमम नंबर भी डिफाइन करना हो ना, तो बच्चों मिनिमम नंबर 10 है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपके प्रेजेंट होंगे ही होंगे नीट के एग्जाम में, फिजिक्स के सेक्शन में, जहां से मार्क्स को गेन करना सबसे ज्यादा इजी है। तो अपनी नोट्स को रिवाइज करते रहिए, जो मेजर फॉर्मूलाज है उसको बार बार लिखते रहिए, ग्राफ्स वगैरह को दोबारा से देखते रहिए, ठीक है। आई एम होपिंग आपको इस वीडियो की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे डर कम हुआ हो, क्योंकि जब भी फिजिक्स दिमाग में आती है ना तो बच्चे के दिमाग में मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलस आता है, वेक्टर आता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ 40 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। नोट से रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हारा सिलेबस अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, जो बच्चे 2023 में प्रिपेयर करने वाले हैं, और तुम्हारा क्या डेडलाइन है कि कब तक तुम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती रहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सायोनारा।